तो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने रीजनिंग का पहला चैप्टर, वर्बल रीजनिंग का पहला चैप्टर एनालॉगी टेस्ट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कल मैंने आपको सारा सिलेबस बताया था आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी सीपीओ के लिए। तो आज मैं बच्चों आप लोगों के लिए वर्बल रीजनिंग का पहला चैप्टर एनालॉगी टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आइए, पूरा चैप्टर मैं आपको बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको सारे बोर्ड पे ही कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्बल रीजनिंग का पहला चैप्टर। वर्बल रीजनिंग का पहला चैप्टर एनालॉगी टेस्ट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनालॉगी टेस्ट का मतलब होता क्या है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ एनालॉगी टेस्ट का मतलब होता क्या है। एनालॉगी टेस्ट का मतलब होता है सादृश्यता परीक्षण। अब सादृश्यता परीक्षण का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, इसका मतलब होता है समानता छांटना। किस चीज में समानता छांटना? किसी भी नंबर में, शब्द में, ठीक है, अल्फाबेट में, कोई भी समानता छांटना आपका क्या कहलाता है? एनालॉगी टेस्ट कहलाता है। मतलब किसी भी शब्द, अक्षर, नंबर में, नंबर को किसी अन्य शब्द, अंक, अल्फाबेट से किसी समान गुण धर्म के आधार पर समानता छांटने की प्रक्रिया को एनालॉगी टेस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एनालॉगी टेस्ट का मतलब आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। किन्हीं भी शब्द के बीच में, अक्षर के बीच में, नंबर के बीच में, नंबरों के ग्रुप के बीच में समानता छांटने की प्रक्रिया को एनालॉगी टेस्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन आता है बच्चों इस तरीके से, जैसे कार का रिलेशन है सड़क से, तो हवाई जहाज का रिलेशन ए, हवाई पट्टी, बी, वायु, सी आपका आसमान और डी आपका समय। तो जिस तरीके से, अब यहाँ पे रेशो का मतलब क्या होता है बच्चों? यदि ये रेशो का निशान साइन आप मैथ में देखोगे तो आप क्या बोलोगे? सर ये रेशो का साइन है। लेकिन यदि बच्चों रीजनिंग में आता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसका मतलब होता है ये चैप्टर, इस चैप्टर से एनालॉगी टेस्ट से ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चों इसका क्या मतलब है? इस वाले ऑब्जेक्ट का रिलेशन इससे है या इस वाले ऑब्जेक्ट का रिलेशन इससे है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन, कितने टाइप के रिलेशन इस चैप्टर में बनते हैं। ठीक है, बस आप केवल और केवल इतना समझिए कि इस चैप्टर में क्वेश्चन किस टाइप से, किस लैंग्वेज में आता है। तो कार का संबंध सड़क से है। कार कहाँ पे चलती है बच्चों? सड़क पे। हवाई जहाज कहाँ पे चलता है? तो आप में से कुछ बच्चे लगाएंगे हवा में, इसको हवा भी लिख सकते हो, हवा में। आप में से कुछ बच्चे हवाई पट्टी भी लगाएंगे, लेकिन इसका एग्जैक्टली जो आंसर है वो है बच्चों आसमान में चलता है हवाई जहाज। ठीक है, कैसे चलता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपके इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है, तो ये नंबर भी हो सकता है, ए का इस तरीके से, 2 का 4 से, 6 का किससे होगा, बी का किससे होगा, अल्फा का किससे होगा, लाइक दिस, कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आपके इस चैप्टर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर की बात है मैं आपको बताता हूँ, इस चैप्टर में कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। 2 ही रिलेशन पे आपके क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में बच्चों। एक तो होता है आपका जनरल रिलेशन,
जनरल रिलेशन, और बच्चों एक होता है आपका, इसको ऐसे करना, एक होता है आपका बेसिक रिलेशन, और बच्चों एक होता है आपका जनरेटेड रिलेशन। केवल और केवल मतलब समझने की कोशिश करना आप लोग। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपको 1:2, 3:1। तो क्वेश्चन का मतलब ये है बच्चों, इसमें बेसिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, ये वाला कैरेक्टर इससे रिलेटेड होगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला कैरेक्टर आपका इससे रिलेटेड होगा। मतलब बात क्या है, जो भी ऑपरेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा वही ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा। लेकिन जनरेटेड रिलेशन में क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बच्चों, जनरेटेड रिलेशन में ऑप्शन के आधार पर, ऑप्शन जो दिए होते हैं उसमें क्या होता है, पहले कैरेक्टर का रिलेशन दूसरे से ना होके, पहले कैरेक्टर का रिलेशन होता है बच्चों तीसरे से, और जब पहले कैरेक्टर का रिलेशन तीसरे से होता है तो बच्चों आपका दूसरे कैरेक्टर का रिलेशन किससे हो जाता है, फोर्थ। तो इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं जनरेटेड रिलेशन, और जो आपका पहले का रिलेशन दूसरे से होता है उसको बोलते हैं बच्चों बेसिक रिलेशन। और आजकल आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस वाले रिलेशन से आते हैं जो कहलाता है जनरेटेड रिलेशन। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों इस चैप्टर में। बेसिकली इस चैप्टर में आपके 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 और ये आपका 5। एक एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, और फिर इस तरीके से आपके साथ के साथ नोट्स इसके बनते चले जाएंगे। और आप सभी लोगों को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोई पेड क्लासेस नहीं है, सभी बच्चों के लिए ये फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहले कौन सा होता है, वर्ड एनालॉजी, ठीक है। उसके बाद है आपका अल्फाबेट एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी बच्चों। फिर है आपका नंबर एनालॉजी, ठीक है। फिर है आपका नंबर ग्रुप एनालॉजी, और बच्चों फिर है आपका अल्फाबेट नंबर एनालॉजी। मतलब क्या है बच्चों इन चीजों का, मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला है बच्चों आपका, पहला वाला है आपका शब्द समानता, शब्दों के बीच समानता। कुछ भी किसी भी टॉपिक से आ सकता है क्वेश्चन, राजधानियों के ऊपर आ सकता है, आपका मुद्रा से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। आपका किसी भी दाब, बैरोमीटर, आपके जो यंत्र, मापक यंत्र होते हैं, उन पे बेस्ड आ सकता है क्वेश्चन। तो वो सभी आपके आएंगे बच्चों शब्द समानता में। पहले वाले टाइप में आपके जो क्वेश्चन है वो जीके से भी आते हैं, जीके के कुछ टॉपिक से आपको क्वेश्चन आते हैं। वो सारे टॉपिक मैं इस पूरे चैप्टर को ख़त्म होने के बाद बता दूंगा। आप किसी भी जीके की बेसिक बुक से वो सारे टॉपिक एक बार रीड कर लेना, तो वो आपके यहाँ पे वर्ड एनालॉजी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा आता है बेटा आपका अक्षर समानता, अक्षर समानता। अल्फाबेट का मतलब सभी लोग जानते हैं, ABCD होता है, A to Z। अक्षर A से लेके Z तक के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना। नंबर एनालॉजी, संख्या पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे आपके समानता छांटने के, वो सब टाइप नंबर 3 में आपके कंसीडर करे जाएंगे बच्चों। नंबर ग्रुप यानी कि संख्या समूह समानता। और बेटा टाइप 5 है आपका
अक्षर, संख्या, समानता। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन बच्चों इसमें आपके इस चैप्टर में आएंगे। वर्ड एनालॉजी, किन्हीं भी शब्दों के बीच में समानता छांटना, अल्फाबेट एनालॉजी, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच समानता छांटना, नंबर एनालॉजी, संख्याओं के बीच समानता छांटना। क्या क्या ऑपरेशन होंगे नंबर एनालॉजी में वो सभी मैं आपको बताऊंगा। एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है बच्चों। नंबर ग्रुप एनालॉजी, संख्या समूह समानता, अल्फाबेट नंबर एनालॉजी, अक्षर और संख्याओं के बीच में समानता छांटना। तो इस तरीके से आपके 5 टाइप के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में बनते हैं। तो एक एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? अनाज। अनाज कहाँ पे होता है? भंडार गृह में। तो जल कहाँ पे होगा? सर नदी में। नहीं सर, नहर में। नहीं, दोनों ही ऑप्शन गलत है। अनाज का मतलब भंडार गृह है, जहाँ पे उसको इकट्ठा करके रखा जाए। तो पानी को कहाँ पे इकट्ठा करके रोका जा सकता है इनमें से? सर बांध में रोका जा सकता है, डैम जिसको बोला जाता है। तो बच्चों जिस तरीके से अनाज का संबंध भंडार गृह से है, उसी तरीके से जल का संबंध किससे हो जाएगा बेटा आपका? बांध से। इन ऑप्शन में, ठीक है ना। चिकित्सक का संबंध किससे होता है? चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर। डॉक्टर किसका इलाज करता है? रोगी का। राजनीतिक का मतलब क्या होता है बच्चों? नेता या मंत्री। तो वो किसका इलाज करता है? वो किसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्व करता है नेता? सर जनता का। अच्छा, मतदाता का। ये भी ठीक है। पद सम्मान ये दोनों हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है कि जनता है या मतदाता। तो बच्चों नेता उसी इंसान का तो हेल्प कर सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जैसे एमएलए होगा तो उसके विधानसभा क्षेत्र में जो लोग आते हैं, एमपी जो होगा उसके लोकसभा क्षेत्र में जो लोग आते हैं, चेयरमैन जो होगा उसके नगर पालिका क्षेत्र में जो लोग आते हैं। तो बेसिकली नेता किसकी हेल्प कर सकता है? जैसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, यदि आपको साइन कराने तो आप अपने एरिया के ही नेता से जाकर बच्चों बात कर सकते हो। तो इसी प्रकार कहीं का नेता जो होता है किसी भी जगह का, वो केवल उन लोगों की हेल्प कर सकता है जिसको वोट देते हैं, और उनको बोलते हैं मतदाता या उनको बोलते हैं वोटर, जिनको वोट देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आया हुआ, ठीक है। नियरेस्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। दोषी, किसी ने कोई दोष कुछ गलत काम कर दिया, वो कब किया होगा? भूतकाल में, पास्ट में। आशा है उसको कि मैं फ्यूचर में छूट जाऊंगा, तो आशा कहाँ के लिए? उसको भविष्य काल में, उसको फ्यूचर जिसको बोलते हैं, उसको एक आशा है कि वो छूट जाएगा, ठीक है। किसी भी पुरुष की जीवनी लिखी जाती है बच्चों, और किसी भी राष्ट्र का क्या लिखा जाता है? किसी भी राष्ट्र को किसी भी इंसान की जीवनी से जाना जाता है उसको, ठीक है। और किसी भी राष्ट्र यानी देश, किसी भी जगह को, किसी भी देश को किसके सर इतिहास से जाना जाता है। फायरिया जो होता है वो बेटा रोगों से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन, फायरिया जो होता है वो दांतों में होता है, और ट्रैकोमा जो होता है बच्चा वो आँखों में होता है, ठीक है। समय, ये मात्रक से संबंधित है क्वेश्चन। ये वाला आपका बीमारियों से संबंधित है। ये वाला आपका मात्रक से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। समय का मात्रक सेकंड होता है, आवर्ती का मात्रक सबको पता है हर्ट्ज होता है, जिसको किससे डिनोट करते हैं? एच जेड से, ठीक है। कई बार ये एच जेड भी आ सकता है यहाँ पे लिखा हुआ। मुनाफे नुकसान, सर ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के, ये दोनों सर एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। तो धरती का अपोजिट क्या होगा? धरती का अपोजिट पृथ्वी नहीं, घिरनी नहीं, धरा पानी की धरती होती है, और अंबर माने आकाश होता है, ठीक है। नदी बहती है धारा के रूप में, और बच्चों महासागर बहता है प्रवाह के रूप में। ना तो बांध होगा, ना तालाब होगा, ना समुद्र होगा, ठीक है। वानर यानी बंदर, मंकी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, बंदर। वानर बड़बड़ाते हैं आपके, और ऊंट जो है वो आपके धुर धुर की आवाज़ करते हैं, ठीक है। भेड़ के मीट को मटन बोला जाता है, जैसे चिकन बोला जाता है, मटन बोला जाता है, ठीक है ना। और हिरण के मीट को क्या बोला जाता है बच्चों? वील नहीं, मीट नहीं, फ्लैश नहीं, वेनिजन बोला जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आया हुआ क्वेश्चन है आपका सीजीएल में। कार गैराज में खड़ी की जाती है, घोड़ा अश्वशाला में रखा जाता है। अश्व माने बच्चों घोड़ा ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन बच्चों आपके टाइप फर्स्ट से थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इन्हीं शब्दों पर आधारित। एक चीज़ और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टाइप फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको चैप्टर के लास्ट में बता दूंगा। वो सारे टॉपिक आप एक बार किसी भी जीके की बुक से पढ़ लेना, आपके इजीली वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मेरा मतलब केवल आपको टाइप को समझाना है कि पहले टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए फिर अब टाइप सेकंड पर चलते हैं। टाइप सेकंड क्या है बच्चों, बताइए टाइप सेकंड क्या है। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए टाइप सेकंड की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों ये है आपका टाइप सेकंड विच इज़ नोन एज अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अक्षरों पर आधारित जो एनालॉजी होगा, समानता छांटने वाले क्वेश्चंस को अल्फ़ाबेट एनालॉजी कहा जाता है। इसके ऑप्शन में आप लिखेंगे ठीक है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको बहुत अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग में बताऊंगा किस किस तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर्स को याद करना है, कौन कौन सी ट्रिक होती है जो आपको याद करना है, जैसे इजोटी आप लोगों ने पढ़ा होगा याद करने के लिए, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिए यहाँ पे, केवल और केवल इतना ध्यान रखिए कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए थोड़े से, बस, और कोई ज़रूरत नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको मैं सारा ही कम्प्लीटली बता दूंगा कैसे कैसे आपको नंबर्स को याद करना है और कैसे कैसे ट्रिक से उनको याद करना है। तो केवल आप इतना याद रखिए कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश के नंबरों को याद रखना है। जैसे ए का ए होता है, इस तरीके से सी का 3 होता है, एन का 13 होता है, बस इतना याद कर लीजिए आप। और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चनों को सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का यही होता है कि आप उन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर उनके न्यूमेरिकल नंबर को डाल दीजिए, तो आपको नंबर में डिफरेंस निकालना बहुत आसान होता है। जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चंस को करने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आपको इनके नंबर्स को डालना है, ठीक है ना। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इन अल्फ़ाबेट्स के नंबर होते हैं, केवल और केवल आपको उन नंबर्स को डालना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ये रही तो ठीक, यहाँ पे 2 हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ पे 7 हो गया, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ से इसमें क्या फ़र्क है। हर अल्फ़ाबेट में केवल और केवल एक ऐड किया जा रहा है, बस कुछ भी नहीं करना। सी में यदि एक ऐड करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, डी। एच में एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई, एम, एन, आर, एस, डी, आई, एन, एस, ये आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो बच्चों पहले वाले क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट था, सर सभी अल्फ़ाबेट में उससे आगे वाला यानी +1 कर दिया और उससे आगे वाला अल्फ़ाबेट हमको मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाला भी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखिए WUS, ठीक है ना। एक मिनट, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, ठीक। इतना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए मैंने वहाँ पे लिखी है। अब देखिए WUS, ठीक है। W का नंबर वहाँ से देख लेते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए डायरेक्टली रिलेट करते हैं, ठीक। W को किससे रिलेट कर सकते हैं, D से।
W का अपोजिट D है कि नहीं है? यस सर, बिल्कुल अपोजिट है, ये रहा। U का अपोजिट F होता है, सभी लोगों को पता है, ये रहा। U का अपोजिट F, सर ये रहा। S का अपोजिट H होता है, यस सर। तो यहाँ पे आपको क्या ट्रिक पता चली, अप्रोच, कि सर ये अपोजिट अल्फाबेट है एक दूसरे। M का अपोजिट बच्चों क्या होता है? सर N होता है। K का अपोजिट क्या होता है? सर P होता है। I का अपोजिट क्या होता है? सर R होता है, NPR। सर ये रहा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है SNOP, SNOP। सर ये वाले सारे अल्फ़ाबेट यहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे आप प्लस माइनस मत कीजिए, सीधे सीधे उन अल्फ़ाबेट्स का प्लेस देख लीजिए। यदि इसको 1 2 3 4 मैं बोलता हूँ, ठीक है बच्चों, इनके अल्फ़ाबेट के नंबर नहीं डाले, मैंने सीक्वेंस का नंबर डाला है यहाँ पे। तो पहले नंबर पे कौन सा आ गया? 3 नंबर पे जो था, सेकंड पे 2 वाला, थर्ड पे फर्स्ट वाला, और फोर्थ पे 4, यानी कि जो 1 2 3 4, फोर्थ पे फोर्थ वाला रहेगा, फर्स्ट पे सर थर्ड वाला आ जाएगा, सेकंड पे सेकंड वाला आ जाएगा, थर्ड पे फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो बच्चों थर्ड कौन सा था? A, सेकंड N, फर्स्ट C, फोर्थ पे फोर्थ, ALCY, ALCY, ये रहा आपका ऑप्शन। ये किसके पे था? सर सीक्वेंस, केवल सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, PSR FED, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए R से S, S से T, RST, DEF, क्या कह सकते हैं सर? -1 -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, ठीक है। UVW, सर यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। अब इसमें देख लीजिए आप इस ऑप्शन में BCD ये ऑप्शन नहीं है, KLM ये वाला ऑप्शन है आपका, फिर भी हम बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। SPU ये भी नहीं है, HIJ ये भी नहीं है, आपका ये वाला ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें सर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे इसमें -1 है, ठीक है बच्चों। आप सभी लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, और अच्छे से आपको कोडिंग डिकोडिंग में समझ में आ जाएगा। आप केवल अभी ये देख लीजिए नंबरिंग केवल, ठीक है बच्चों। स्टार, STAR, STAR, यानी कि दिए गए क्वेश्चन के सभी अल्फ़ाबेट क्वेश्चन में ही मौजूद हैं, तो हम सॉल्यूशन यहीं से ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसे? सर STAR, सीक्वेंस ऐसे है, तो यहाँ पे पहले क्या आ गया? R, फिर A, फिर T, फिर S, यहाँ पे भी WARD है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? D, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद A, फिर लास्ट में W, ड्रॉ। ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है। ABCDE FGHIJ PQRST UVWXY, UVWXY, कुछ भी नहीं करा, +1 +1 +1 +1 +1 +1, सभी में +1 किया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, CGL में आया हुआ है, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन है बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। A का नंबर कितना होता है बच्चों? 1, ठीक है। F का कितना होता है? 6, ठीक है। और I का कितना होता है बच्चों? I का होता है 9, ठीक है। वन 6 9, ठीक है। 1 4 4, M का नंबर कितना होता है बच्चों? 13, ठीक है। 1 2 1, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, केवल और केवल इनका मैंने
न्यूमेरिक नंबर लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका आया है सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कराया इन्होंने सर, 169 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 13, और 13 जो होता है वो होता है सर m का नंबर। इसी तरीके से 144 सर ये 12 का अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट यहाँ पे 12 सर, यहाँ पे आ गया 121 बच्चों किसका होता है 1, ठीक है। और 11 किसका होता है सर k का। इज दैट एनी ऑप्शन? यस k है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। फिर मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कैसे होगा, करके देखिए जब तक आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन बच्चों, आपका सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। EIGK रेशो EACY डबल रेशो RVPX रेशो ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अब इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, इनके नंबर डाल लीजिए आप। 5, 9 आपका 7, 11 5, 1, 3, 25 यहाँ पे डाल लेते हैं इसमें 18, 22, 20, 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है इसका, इससे 5 का 5 से कोई रिलेशन नहीं, 1, 9 कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, 7, 3 कोई नहीं बैठ रहा, 11, 25 कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आपका, मैंने आपको बताया भी है, जब आपका बेसिक रिलेशन नहीं होता तो आप कौन सा रिलेशन कर सकते हैं, जनरेटेड रिलेशन। तो आप इसका जब इससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा बच्चों, तो आप इसका इससे रिलेशन करके देखिए किसी भी तरीके से, ठीक है ना। जब आप इसका इससे हो जाएगा तो यहाँ पे यहाँ से हो जाएगा। 5 से आपको 18 कैसे मिला सर, 13 ऐड करके। 9 से आपको 22 कैसे मिला सर, 13 ऐड करके। 7 से आपको 20 कैसे मिला, 13 ऐड करके। 11 से आपको 24 कैसे मिला सर, 13 को ऐड करके, ठीक है। तो बस आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। यदि 13 यहाँ पे ऐड हुए तो 13 ही आपके यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है। तो बस पहला क्या हो जाएगा, 13 में यदि 5 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 18। 1 में 13 का ऐड करेंगे 14, 3 में 13 का ऐड करेंगे 16, और 25 में 13 का ऐड करेंगे तो बच्चों वापस क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k, और k का होता है 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों 11 वैल्यू k आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। सॉरी इसका हाँ y क्वेश्चन, ठीक है। 13 ऐड करेंगे इसमें तो आपका क्वेश्चन जो बन जाएगा वो बन जाएगा RNEF। तो यहाँ से जब हम 13 ऐड करेंगे तो Z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आपका बच्चों L आएगा, इसलिए यहाँ पे L आएगा। Y में हम जब 13 ऐड करेंगे L आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में आए हुए हैं।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका क्योंकि यहाँ पे डेवलप्ड रिलेशनशिप आया है आपका। ठीक है ना, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको टाइप 3 करा देता हूँ, और आज केवल 3 ही टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बाकी 2 टाइप के क्वेश्चन कल करेंगे, और ये चैप्टर आपका 2 ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कल मैं आपको वो टॉपिक्स भी बता दूंगा जो जीके से रिलेटेड टॉपिक टाइप फर्स्ट में आते हैं, फिर आपका टाइप चैप्टर 1 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपका पहला चैप्टर 2 दिन का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर भी आपका 2 ही लेक्चर का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग है वो 3 या 4 लेक्चर का चैप्टर है। ठीक है, तो इसी तरीके से सारा सिलेबस रीजनिंग का आपका मेनली 45 to 50 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बिना किसी चार्ज के। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए बस ध्यान से। चलिए, तो बच्चों ये आपके टाइप 3 के क्वेश्चन है जो नंबर एनालॉजी से रिलेटेड है। नंबर एनालॉजी में बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ठीक से आना चाहिए, स्क्वायर थोड़ा सा क्यूब आपको आना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। बेसिकली बच्चों ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कई बार हमारा ऑप्शन कुछ लगता है लेकिन ऑप्शन हमारा वो मैच नहीं कर रहा होता, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि ऑप्शन दूसरा या ऑपरेशन दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लीजिए टाइप 3 के क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 6 और 7 42 को कैसे आप करेंगे, तो आप कहेंगे 6 × 7 6 7 42। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, 2 ऑपरेशन लग सकते हैं, 9 की गुणा 7 63। आप ये भी कर सकते हैं सर 6 की मल्टीप्लाई उससे नेक्स्ट वाले नंबर में हुई है, तो 9 की मल्टीप्लाई 10 में हो सकती है, तो 9 की। लेकिन दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए आपके नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे 15 से 32 कैसे आया, 15 दूनी 30 और 2 32, 32 मल्टीप्लाई 2 32 दूनी 64 और 2 66, 66 आपका पहला वाला ऑप्शन है। 8 से आपका 64 कैसे आया सर, उसी नंबर का स्क्वायर कर दिया। 11 से आपका 11 का स्क्वायर 0.21 आंसर। ठीक है सर, यहाँ पे देखिए 8 तिया 24। ठीक है, तो कितने तिया 32, यही होना चाहिए ना, 8 तिया 24, तो कितने तिया 32। ठीक है ना, लेकिन सर ऐसा तो नहीं है, ऑप्शन तो सर बहुत छोटे छोटे हैं, कैसे करेंगे सर, क्या इससे ये रिलेटेड है किसी तरीके से? देखिए यस सर, इन दोनों डिजिट की यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 4 इट विल बिकम 8। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए आप दोनों डिजिट का, 3 × 2 इट विल बिकम 6। क्या 6 ऑप्शन है? यस सर ऑप्शन है। 6 तिया 18। ठीक है, सिंपल ऑपरेशन दिख रहा है, 6 तिया 18, तो यहाँ पे सर आप लगा दीजिए 4 तिया 12। क्या ऑप्शन है? सर नहीं है। इसका मतलब इसमें भी कोई नया ऑपरेशन लग रहा होगा। क्या ऑपरेशन है? देखिए ये तो लगेगा नहीं। 6 से 18 कैसे करा है? 6:18। 6 यदि मैं मल्टीप्लाई 2 की करूँ, 6 दूनी 12 और 6 ऐड कर दूँ इसमें, तो 18 है। यदि यहाँ पे मैं ऐसे ही करता हूँ कुछ, सर मल्टीप्लाई 2 की कीजिए, ठीक है, और ऐड 6 करिए आप, 4 दूनी 8, 8 और 6 14। क्या 14 कोई ऑप्शन है? यस सर। तो क्या ऑपरेशन था इस वाले क्वेश्चन में? सर मल्टीप्लाई 2 + 6, कुछ भी ऑपरेशन आपका लग सकता है। ठीक है, 16 और 6 22, 36 और 6 42, कोई ऑप्शन नहीं है सर, वो वाला तो है नहीं इसमें। ठीक है, अब क्या ऑपरेशन है सर इसमें? देखिए दिमाग लगाइए, और ये वाले दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ये वाला भी और ये वाला क्वेश्चन। जब हम कल आपका लेक्चर लेंगे तो आते ही सबसे पहले इन क्वेश्चनों को और इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन नंबर एनालॉजी में कराएंगे। ठीक है, उससे पहले आप ये वाले दोनों क्वेश्चन करके बताइए क्या आंसर हो सकता है।
देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है? 4। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए लॉजिक इसमें क्या लगा हुआ है? 16 सर पहले 4 ऐड कीजिए और फिर 2 ऐड कर लीजिए, 22 आ गया। सर 36 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 6 का स्क्वायर। तो सर आप 36 में 6 जोड़ दीजिए पहले, फिर 2 जोड़ दीजिए। 36 और 6 42 और 2 44, यानी कि जो जिस नंबर का स्क्वायर हुआ है वो दोनों भी डिजिट आपकी उस नंबर में ऐड हो जाएंगी, तो आपका आ जाएगा। डिफरेंट क्वेश्चन में बेटा ये बात नहीं है कि एक ही लॉजिक होगा, आपका लॉजिक भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये है, बताइए कैसे करेंगे। देखिए 9 या 27 माइनस 3 24, एक्स ये भी यहाँ पे मान लिया, तो एक्स की मल्टीप्लाई 3 में करो -3, तो कितना आना चाहिए? 6। 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6, 3x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 9/3 इट विल बिकम, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी उसकी मल्टीप्लाई 3 में कीजिए और उसमें से भी -3 कर दीजिए, इज इक्वल्स टू आपका 6 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपको घर पे हैं, घर के लिए हैं, आप इनको करके देखना। और कल जब हम आपका लेक्चर लेंगे तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन हम सबसे पहले कराएंगे, विच इज़ 27 और 28 क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स कीजिए और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक है, कल फिर इससे आगे टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और फिर टाइप 4, टाइप 5 और कल ही आपका लेक्चर चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।